योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण के मुद्दे पर किए चौंकाने वाले खुलासे। कहा मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण कर सुसाइड बॉम्बर बनाने की साजिश थी। जांच के लिए लगाई गई है 500 लोगों की टीम। षड्यंत्र का पर्दाफाश मुहूर्त देखकर नहीं किया जाता। षड्यंत्रों का पर्दाफाश मुहूर्त देख करके नहीं होता है। जब कोई भी षड्यंत्र सामने आता है उसका पर्दाफाश उसी समय किया जाना चाहिए। लव जिहाद पर भी बोले सीएम योगी। कहा लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई में कानून का कभी दुरुपयोग नहीं हुआ। जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश। हम लोगों ने इस कानून को कहीं दुरुपयोग नहीं किया। देखिए, ये केवल धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के पर एक बहुत बड़ी सेंध लगाने का षड्यंत्र का हिस्सा है। लुटियन टूलकिट पर भी योगी का प्रहार। कहा लुटियन टूलकिट बेनकाब होगी। प्रदेश को हमेशा अराजक बनाने की कोशिश की गई है। लुटियन टूलकिट का मैं बहुत प्यारा रहा हूं पहले से ही। उत्तर प्रदेश को ये लोग दंगा प्रदेश बनाने के पक्षधर हैं। इसलिए जब हम लोग माफिया राज पर प्रहार करते हैं, खराब प्रतिक्रिया कहीं से आती है तो इसी जो है टूलकिट की ओर से आती है। मुनव्वर मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया मनगढ़ंत। कहा इस प्रकार की मनगढ़ंत मुद्दों से व्यापक जनहानि होती है। इस प्रकार के पाप को किसी को भी सहभागी नहीं बनना चाहिए। लोनी की घटना रही हो या मुनव्वर राणा के पुत्र का प्रकरण, सब दूध का दूध पानी का पानी देश के सामने, प्रदेश के सामने, आम जनमानस के सामने आ चुका है। राम मंदिर के मुद्दे पर योगी ने खुलकर दिया सवालों का जवाब। कहा कुछ लोग राम मंदिर निर्माण से खुश नहीं। जमीन खरीद में नहीं हुआ कोई घोटाला। मार्केट रेट से कम दाम में खरीदी गई है जमीन। सैकड़ों वर्षों का विवाद का पटाक्षेप हुआ और आज भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई जब आगे बढ़ी तो ये वही लोग हैं जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। कोरोना पर भी सीएम योगी ने की बात। कहा कोरोना से एक मौत हमारे लिए दुखद है, लेकिन यूपी में कोरोना में अच्छा काम हुआ है। कई राज्य ऐसे हैं जिनकी आबादी यूपी से कम है, लेकिन यूपी से ज्यादा मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी और दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी। उत्तर प्रदेश के अंदर 22,600 मौतें, दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हैं, ये भी हमारे लिए दुखद है। लेकिन दिल्ली 2 करोड़ की आबादी, 25,000 से अधिक मौतें। किसका प्रबंधन अच्छा है? सीएम योगी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जबकि दिल्ली को 800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी। फिर भी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी रही। ऐसा केजरीवाल के मिस मैनेजमेंट की वजह से हुआ। ये लोग पैनिक माहौल बना के जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे थे। दिल्ली सरकार को जो आरोप लगा रही है, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ जी, सेकेंड वेव में यूपी को मिल रही थी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और दिल्ली को मिल रही थी 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, और तब भी दिल्ली के अंदर क्राइसिस थी। ये मिसमैनेजमेंट और ऑक्सीजन का दुरुपयोग नहीं था तो क्या? इस तरीके से लोग स्थिति को पैनिक करके जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। रिपब्लिक नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने फिर प्रचंड बहुमत का दावा किया है। कहा है बीजेपी 2022 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटों के साथ 2022 में फिर से सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। प्रचंड बहुमत को लेकर विपक्ष पर सीएम योगी का हमला। का 2017-19 की तरह ही 22 में फिर विपक्ष फेल होगा। यूपी की जनता बहकावे में नहीं आएगी। 2022 आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पंचायत चुनाव के नतीजों को बताया जनता की जीत। कहा 4 साल के काम को जनता ने स्वीकार किया है। 2022 के नतीजे भी पंचायत चुनाव जैसे ही होंगे। जो विश्वास है जनता का,
ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इस पूंजी के बल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आएगी। सीएम योगी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में मिली जीत का श्रेय पीएम मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया। कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम से मिली जीत। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का जो विकास हुआ उसी का परिणाम है बम्पर जीत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का ये परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर विकास और लोक कल्याण के जो कार्य हुए हैं, जनता ने उसे हाथों हाथ लिया है। 2017 के बाद पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जनता ने प्रदेश में बदलाव की बहार देखी है। जनता का विश्वास ही बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है और इस पूंजी के बल पर 2022 के विधानसभा चुनावों में पीएम के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। विधानसभा चुनाव की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश भी सामने है। 2022 आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। फेक न्यूज पर बोले सीएम योगी। कहा, जब से मैं सीएम बना हूं तब से मैं परीक्षा ही दे रहा हूं। फेक न्यूज से जनहानि होती है जिसकी कीमत प्रदेश और जनता को चुकानी पड़ती है। झूठ के पांव नहीं होते और सच को झुटलाया नहीं जा सकता। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मेरा चयन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, तब से हर दिन हमारे लिए एक परीक्षा रही है। मेरे केवल अपील होगी मीडिया के साथ कि कोई भी इस प्रकार के मनगढ़ंत न्यूज आते हैं, इस प्रकार की चीजें कोई भेजता है, तो हम उसकी सत्यता की परख एक बार जरूर कर लें। झूठ के पांव नहीं होते और सत्य कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। हिंदुवादी नेता की छवि पर इस सवाल पर बोले सीएम योगी। कहा, हिंदू होने पर मुझे गौरव की अनुभूति होती है। मेरा हिंदू संस्कार ही मुझे सर्वधर्म समभाव और सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा देता है। प्रदेश के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दिया है। एक हिंदू होने पर मुझे गौरव की अनुभूति होती है और मेरा हिंदू संस्कार ही मुझे सर्वपंथ समभाव की प्रेरणा भी देता है। सबका साथ सबके विकास की प्रेरणा हमें मेरे हिंदू होने के कारण ही प्राप्त हुई है। कोरोना कालखंड रहा हो या उससे पहले, प्रदेश में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देने में हमने कोई भेदभाव किया है। योगी ने कहा कि अब प्रदेश में अपराधी का धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती। पहले की सरकारें हिंदू के अपराध को अपराध मानती थी, पर किसी दूसरे समुदाय का अपराध माफ होता था। पहले की सरकारें दंगाइयों को बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित करती थी, लेकिन अब दंगाइयों को उनकी सही जगह जेल भेजा जाता है। इस देश के सुरक्षा संस्थानों पर हमला करने वाले, हिंदू आस्था पर प्रहार करने वालों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। आज ऐसे लोगों को ठूंस करके जेल के अंदर डाल करके उनको सजा करवाई जाती है। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी ने लहराया परचम। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की 75 में से 67 सीटों पर दर्ज की जीत। सहयोगी दलों के खाते में 2 सीट, 6 सीटों पर सिमटी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के गढ़ में भी बीजेपी की जीत। मैनपुरी, रामपुर और कन्नौज में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। अखिलेश यादव ने सत्ता के दुरुपयोग का लगाया आरोप। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। यूपी के अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। आतिशबाजी के साथ जमकर उड़ाए गए रंग गुलाल। बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रहरी ने जीत हासिल की। यूपी के बरेली में भी भारतीय जनता पार्टी की रश्मि पटेल ने भारी मतों से जीत हासिल की। बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो किया गया। यूपी के प्रयागराज में एसपी कार्यकर्ता धरने पर बैठे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सरकार विरोधी राने लगाए। लखनऊ में बीजेपी की आरती रावत ने दर्ज की जीत। आरती को 14 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के पक्ष में 11 वोट पड़े। यूपी के चंदौली सीट भी बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी उम्मीदवार को 30 वोट मिले, जबकि एसपी प्रत्याशी को सिर्फ 5 वोट मिले। यूपी की महाराजगंज सीट पर भी बीजेपी ने दर्ज की है जीत। बीजेपी के रविकांत पटेल ने 28 मतों से भारी जीत दर्ज की है।
बलिया में समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर परचम लहराया। सपा के आनंद चौधरी को 33 मत मिले, जबकि बीजेपी की सुप्रिया चौधरी को 24 वोट मिले। यूपी के बदायूं जिला अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी की वर्षा यादव को 28 वोट मिले, सपा की सुनीता शाक्या को मिले 23 वोट। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की। 2022 चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। 75 में 67 सीटें उत्तर प्रदेश ने जीता है पंचायत के चुनाव में। आज पंचायत भी हम लोग जीते हैं। आगे 2022 का भी चुनाव हम सब जीतेंगे, कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के आशीर्वाद से। यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, चुनाव में जीत के लिए एसपी ने गुंडों और माफियाओं को तैनात किया, लेकिन अंत में हार हुई। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम जीतेंगे और उन्होंने तमाम गुंडों और अपराधियों और माफियाओं को जिला पंचायत के चुनाव को जीतने के लिए लगाया था, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार चली गई। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। ऐतिहासिक जीत के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बधाई दी। यूपी में अयोध्या में डीएम ने रोली सिंह को जीत का प्रमाण पत्र दिया। बीजेपी की रोली सिंह को 40 में से 30 वोट मिले। यूपी के जौनपुर से निर्दलीय श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीती। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी हैं श्रीकला रेड्डी। बीजेपी ने नहीं उतारा था जौनपुर से अपना प्रत्याशी। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच बड़ी हलचल। लखनऊ में अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुलाकात। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दोनों नेताओं की बैठक को अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, राजनीति से मुलाकात का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। 2022 के यूपी चुनावों को लेकर हलचल तेज। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ट्वीट से हंगामा। वीडियो में ओवैसी ने कहा, 2022 में योगी आदित्यनाथ को नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। यूपी में निषाद समुदाय को साधने की कोशिश। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कई दलों से गठबंधन का प्रस्ताव मिला, जो आरक्षण देगा उससे होगा गठबंधन। आज पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। शाम 6 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। चुनावी साल में बीजेपी ने युवा चेहरे पर दांव खेला है। पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों में खुशी की लहर। पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा होने के बाद खटीमा में उनके घर के बाहर जश्न मनाते नजर आए लोग। पुष्कर सिंह धामी 2 बार खटीमा से विधायक रह चुके हैं। पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में जन्म हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सीएम चुने जाने के बाद बोले पुष्कर सिंह धामी, कहा पूर्व सैनिक के बेटे को बीजेपी ने जिम्मेदारी दी, उत्तराखंड की सेवा करता रहूंगा। आने वाले विधानसभा चुनाव चुनौती हैं। चाहता हूं कि उन्होंने एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के पुत्र को मुख्य सेवक के रूप में इस प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मेरे से जो भी अपेक्षाएं मेरी पार्टी की होंगी, मेरा भरसक कोशिश होगी। उत्तराखंड बनने के बाद 20 साल में अब तक 9 लोग मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 6 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी का कोई सीएम 5 साल पूरे नहीं कर पाए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी। कहा धामी के आने से सरकार में जोश आएगा। चलता रहता, सबके सपोर्टर होते हैं तो चलता रहता है राजनीति में, लोकतंत्र में। यही तो मजा है इसमें। आप खुश हैं ना? हम एकदम खुश हैं। मतलब चुनावी माहौल में कहीं कोई दिक्कत नहीं? एकदम बढ़िया चलेगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी। कहा धामी ऊर्जा से भरपूर है, 2022 में बीजेपी फतेह करेगी। पुष्कर धामी एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और हमारे छोटे भाई हैं, ऊर्जावान हैं, शुरू से इस संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक कि उनसे काम करें। पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना। कहा उत्तराखंड में कोई काम नहीं हुआ, बीजेपी चाहे किसी को भी मुख्यमंत्री बना ले, बीजेपी को जवाब देना होगा।
इस्तीफे की पेशकश के बाद तीरथ सिंह रावत ने की केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात। पार्टी ने नरेंद्र तोमर को पर्यवेक्षक नियुक्त करके भेजा था। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की तलाश में पुलिस, कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी। रिपब्लिक भारत से बातचीत से मुनव्वर राणा ने किया इनकार। रिपब्लिक भारत पर मुनव्वर के भाई राफे राणा ने किए कई खुलासे। कहा मुनव्वर राणा ने अपने पिता को भी धोखा दिया, धोखे से व्यापार पर कब्जा कर लिया। आज से 35-38 साल पहले इन्होंने इसी तरह धोखा दे के हमारे वालिद को पूरे बिजनेस को, कलकत्ते के पूरे बिजनेस को, जो हमारे वालिद का पूरा बिजनेस था, जिसमें हम सब भाइयों का हक बनता था, इन्होंने फ्रॉड करके पूरा अपने नाम कर लिया था। राफे राणा ने भाई मुनव्वर पर कई संगीन आरोप लगाए। कहा हमें फंसाने के लिए गोलीकांड की साजिश रची गई, इनके बेटे को सुरक्षा चाहिए थी, मुनव्वर टीवी पर बने रहना चाहते हैं। जिस वक्त इस जुमले का उसने इस्तेमाल किया कि तब्बू भैया पे गोली चली है, मेरे दिमाग और दिल में बिल्कुल ये हो गया कि ये एक भयानक चाल चल दी गई हम लोगों को फांसने के लिए। मुनव्वर राणा के भाई इस्माइल राणा ने भतीजे तबरेज की साजिश का किया खुलासा। बोले भूमाफियाओं के साथ मिलकर मुनव्वर के बेटे ने जमीन बेची है। पिताजी को मरे हुए आज लगभग 22 साल 24 साल हो गए, लेकिन कोई वहाँ बंटवारा हम भाइयों में कोई नौबत ही नहीं आई। जब मुनव्वर राणा ने ये अनाउंस किया था कि मैं ये जगह बाबरी मस्जिद का जो है यहाँ बनाई जाए और मैं जगह 5 एकड़ दे देता हूँ। दरभंगा ब्लास्ट केस में गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट ने 7 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेजा है। तेलंगाना से गिरफ्तार आमिर और नसीर को एनआईए हैदराबाद से पटना लेकर पहुंची। दरभंगा ब्लास्ट केस में गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकी सलीम और कफील की पटना के एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। सलीम को 6 दिन की न्यायिक हिरासत, कफील को एनआईए रिमांड पर भेजा गया। पटना में कोर्ट में पेशी से पहले सलीम और कफील का आईजीआईएमएस अस्पताल में मेडिकल हुआ। आतंकियों को लेकर सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके मामले में खुलासा। आतंकी संगठन लश्कर ने ड्रोन से सीमा पार भेजा था आईईडी। जम्मू कश्मीर ने लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना के जवान को दी गई श्रद्धांजलि। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुआ था जवान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। महिला ने एक युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन के बाद दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद युवक पर जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया। यूपी में धर्मांतरण मामले में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। दिल्ली में 3 और लखनऊ में 2 जगहों पर छापेमारी। आरोपी उमर गौतम के घर भी छापेमारी की गई। यूपी के बुलंदशहर से सामने आया धर्मांतरण का मामला। दलित युवती ने धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। युवक ने नाम बदलकर की थी दोस्ती। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांस में राफेल डील की जांच के आदेश पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा डील में गड़बड़ी हुई, राहुल जो कहते थे वो सच हुआ। डील की जेपीसी जांच हो। नाजायज तौर से प्रभाव डालने और नाजायज तौर से लोगों को कैंडिडेट बनाने राफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का, उसको लेकर एक भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। राफेल डील पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। संबित पात्रा बोले राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के आरोपों में सच्चाई नहीं है। राफेल डील पूरी तरह से पारदर्शी। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी आज झूठ और भ्रम का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। पंजाब में बिजली कटौती पर सियासत फुल। मोहाली में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का आम आदमी पार्टी ने घेराव किया। अकाली दल ने पंजाब में जगह जगह किया प्रदर्शन। पंजाब में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। मोहाली में कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस के बाहर प्रदर्शन। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। पंजाब में बिजली कटौती पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अमरिंदर सरकार को घेरा। लिखा बिजली कटौती से आम लोग परेशान, उद्योग धंधे और खेती किसानी बुरी तरह प्रभावित। आपसी लड़ाई में फंसी है सरकार। पंजाब में बिजली संकट के कारण अब 3 दिन बंद रहेगी इंडस्ट्री। घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगी है थोड़ी राहत।
जम्मू कश्मीर के सांबा में एक बार फिर से दिखा संदिग्ध ड्रोन दिखने वाली जगह पर सेना के कई प्रतिष्ठान मौजूद हैं। शनिवार रात करीब 8:30 बजे दिखा गया ड्रोन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फिर टीकाकरण पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। कहा है कि वैक्सीन कल कहा था जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई। बिहार सरकार में मंत्री मदन सैनी ने बीजेपी नेता जवेश मिश्रा पर पलटवार किया। कहा, हम राजनीतिक प्राणी हैं, कोई दलाल नहीं, अपना ज्ञान अपने पास रखें, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। महेश्वर सिंह ने आरजेडी में आने पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, बिहार में नीतीश सरकार चोर दरवाजे से आई है, ऐसी सरकार का गिरना तय है। जो मौजूदा जो सरकार है वो चोर दरवाजे से सरकार में आई है। लोग तंग आ चुके हैं, बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का तेजस्वी पर पलटवार। कहा, दिन में सपने देख रहे हैं तेजस्वी, बिहार में 5 साल चलेगी सरकार। आरजेडी में शामिल हुए पूर्व विधायक महेश्वर सिंह हजारी। कहा, बिहार संभालने में नाकाम है नीतीश कुमार। तेजस्वी ने दिलाई आरजेडी की सदस्यता। बिहार में जमीन कब्जाने में नाम आने पर भड़की डिप्टी सीएम रेणु देवी। उनके भाई का नाम जब आया तो उन्होंने कहा कि 5 साल से उससे कोई रिश्ता नहीं, बेवजह मेरा नाम घसीटा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप। सीएम योगी आज सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सुबह करीब 10:30 बजे सुल्तानपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में आरएसएस के क्षेत्रीय और प्रांतीय प्रचारकों की अहम बैठक 9 जुलाई से शुरू होगी। आरएसएस की 4 दिवसीय बैठक। यूपी में विधानसभा चुनाव और अयोध्या राम मंदिर समेत अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को पूरी तरह फेल बताया। कहा, अब किसान नेता जान बचाने के लिए रच रहे हैं तरह तरह के हथकंडे। लखनऊ के जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जिला पंचायत सदस्य के लापता होने पर गुस्सा। एसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर लगाया केंद्र पर आरोप। कहा, केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए कर रही है, लोगों को परेशान किया जाता है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन ने मुलाकात की। जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक। आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। विशाखापट्टनम में हाउस टैक्स बढ़ाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम जगन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्नाटक में मार्कंडे नदी पर बांध परियोजना के निर्माण का तमिलनाडु सरकार ने विरोध किया। केंद्र सरकार से संवैधानिक ट्रिब्यूनल का गठन करने की मांग की। बांध परियोजना का हल निकाले केंद्र। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का सीएम ममता बनर्जी पर हमला। कहा, कैलकाटा हाईकोर्ट की चिंताजनक टिप्पणियों के बावजूद चुप है ममता। हिंसा के खिलाफ नहीं उठाया कोई कदम। लाल किला हिंसा मामले में आरोपी लखा सिधाना को राहत। कोर्ट ने लखा सिधाना की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत 20 जुलाई तक बढ़ाई। सिधाना पर पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की है। पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। मुंबई में सड़कों पर उतरे एनसीपी के कार्यकर्ता। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुणे में भी एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ जताया विरोध। सिलीगुड़ी में लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। पंजाब के लुधियाना में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पंजाब के जालंधर में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। सचिवालय के बाहर किया धरना। केरल सरकार को बताया महिला सुरक्षा पर फेल। बेंगलुरु में श्री गुरु राघवेंद्र बैंक घोटाला मामला। बैंक के बाहर बैठे निवेशक। सरकार से मामले को हल करने की जताई उम्मीद। केरल के कोट्टायम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विजयन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। केरल सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में द्रविड़ समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग। कहा, कोरोना काल में नहीं हो परीक्षा। एमपी के ग्वालियर में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल जारी। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं स्वास्थ्यकर्मी। मांगे नहीं मानने तक अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे स्वास्थ्यकर्मी। हरिद्वार में आर की बॉडी पर कुछ हुड़दंगियों ने गाना बजाकर डांस किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हरकत में आई पुलिस। कहा, होगी कार्रवाई।
यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विपक्ष पर वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा है विपक्ष की वैक्सीन पर की गई राजनीति की वजह से लोगों को बहुत कुछ खोना पड़ा। देश में लगातार छठे दिन 50,000 से कम कोरोना मामले। 24 घंटों में 44,111 नए मरीज सामने आए। 738 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। पिछले 24 घंटे में 112 नए केसेस आए सामने। 36 जिलों में कोरोना के एक भी केस नहीं। एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 2,461। केरल में कोरोना ने डराया। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,456 नए मामले सामने आए। 135 लोगों ने दम तोड़ा। पिछले 24 घंटे में 2,930 नए केसेस सामने आए हैं। 36 लोगों की जान गई है। 4,346 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। आंध्र प्रदेश का ये आंकड़ा। देश में अब तक 34 करोड़ 40 लाख से ज्यादा टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 50 लाख टीके लगाए गए। डेल्टा वेरिएंट पर WHO का बयान। कहा दुनिया कोरोना महामारी के बहुत खतरनाक दौर में है। डेल्टा वेरिएंट अब करीब 100 देशों में फैल चुका है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के ट्रायल के थर्ड फेज के नतीजे जारी किए। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी 65.2% असरदार है टीका। वहीं कोरोना के गंभीर संक्रमण के खिलाफ 93.4% प्रभावी पाया गया। यूपी में सोमवार से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम खुलेंगे। सीएम योगी बोले कोरोना की वजह से सिनेमा हॉल कारोबारियों पर असर हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। राज्य के सभी जिलों में जाना कोरोना का हाल। बैठक में जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में एक बार फिर खुल गया है। कोविड नियमों का पालन करने के आश्वासन के बाद इजाजत मिली है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर पर श्रीनगर के उपायुक्त डॉक्टर एजाज असद का बयान। कहा तीसरी लहर में लोगों को जरूरत से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। भोपाल में कोरोना के हालातों को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक। कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर चर्चा। तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश। यूपी के मेरठ में होने वाले मास वैक्सीनेशन ड्राइव को स्वास्थ्य विभाग ने रद्द किया। वैक्सीन की डोज नहीं मिल पाने की वजह से नहीं हुआ टीकाकरण। कर्नाटक के कारवार में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। टीकाकरण केंद्र पर लोगों की लंबी कतारें नजर आई। पुडुचेरी में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। मंदिर के पुजारी और स्टाफ के लोगों का टीकाकरण किया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी नेता तबस्सुम आरा ने वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। तबस्सुम आरा ने एक महिला को खुद लगाई वैक्सीन। लद्दाख आने वाले सभी पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क और हवाई रास्ते से आने वाले सभी लोगों को 96 घंटे तक पहले किया गया टेस्ट लेकर आना होगा। पुडुचेरी में मछुआरे समुदाय के लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते करना पड़ रहा है आर्थिक संकट का सामना। तमिलनाडु सरकार कोरोना कर्फ्यू में ढील दे चुकी है। कोयम्बटूर में सभी धार्मिक स्थलों और मंदिरों को खोलने की अनुमति दी गई। साथ ही धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई करने का भी आदेश। एमपी के उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर। 147 मकानों को जमींदोज किया है। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण में बन रहे थे बाधा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास से सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। 65 साल के मोहम्मद जावेद से पूछताछ में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों का तांडव। सड़क के काम में लगी 2 गाड़ियों में आग लगा दी। 2 कर्मचारियों को बंधक बनाए। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रामदेव की याचिका का विरोध किया। रामदेव ने अपने खिलाफ दायर एफआईआर पर रोक लगाने और सभी केस दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने फुटबॉल स्टेडियम का जायजा लिया है। हरियाणा के अंबाला में इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण जारी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने मोबाइल बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस की सरकार ने किया राज्य में एक भी काम, चाहे वो सज्जन वर्मा हो चाहे कमलनाथ की सरकार रही हो। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर संबोधित किया। कहा सहकारिता भारत की जड़ों और मिट्टी में है शामिल। एमपी के इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम में की शिरकत। इंदौर के लोगों से बात की। शिवबाज 305 डूबने का मामला जो है उस पर कार्रवाई हुई है। मैनेजमेंट के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शिवबाज 305 के डूबने से 70 लोगों की मौत हुई थी। कुरान से 26 आयत हटाने के मामले में वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। वसीम रिजवी की याचिका पर 5 जुलाई को होगी सुनवाई।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी का तीसरा समन 5 जुलाई को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। कोरोना का हवाला देकर 2 बार पेश नहीं हुए थे देशमुख। ईडी ने चीन के लिए जासूसी के आरोपी पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पैसों के बदले चीनी खुफिया अधिकारियों को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने का आरोप। ईडी का कहना है कि राजीव शर्मा को हवाला के जरिए पैसे भी मिलते थे। फिर बड़ी ट्विटर की मुश्किलें। ट्विटर के खिलाफ दिल्ली में एक और एफआईआर दर्ज। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी और एथिस्ट रिपब्लिक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। ट्विटर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। ट्विटर इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। शिकायत अधिकारी की नियुक्ति पर दी जानकारी। कहा नए आईटी नियमों के तहत की जा रही है नियुक्ति। ट्विटर के खिलाफ पटना की अदालत में केस दर्ज। भारत के नक्शे से छेड़छाड़ के मामले में बीजेपी नेता ने केस दर्ज कराया। भोपाल में साजिद नाडियाडवाला की फिल्म सत्यनारायण की कथा का विरोध। हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का आरोप। हिंदू संगठन की धमकी। साजिद नाडियाडवाला मध्य प्रदेश में आएंगे तो मुंह काला करेंगे। साजिद नाडियावाल जो कि एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, फिल्म का नाम है सत्यनारायण कथा, और सत्यनारायण कथा हमारे सनातन धर्मी लोगों के घर पर हर घर में बाची जाती है, हर घर में कही जाती है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रयास। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की दूसरी शादी भी टूटी। शादी के 15 साल बाद पत्नी किरण राव से अलग हुए। साझा बयान जारी कर कहा शादी का सफर शानदार रहा। मुंबई में जाने माने एक्टर प्राचीन चौहान को गिरफ्तार किया गया। छेड़छाड़ के आरोप में कार्रवाई। पीड़िता ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाया। बीएमसी तोड़ेगी अमिताभ बच्चन के बंगले। प्रतीक्षा का एक हिस्सा। प्रतीक्षा के सामने की सड़क के चौड़ीकरण को लेकर बीएमसी ने दिया है नोटिस। साल 2017 से अब तक नहीं हुई थी कार्रवाई। चेन्नई में कस्टम्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट से 31 लाख का सोना जब्त किया गया। पूछताछ में जुटी पुलिस। अंबाला में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का किसानों ने स्वागत किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ किसानों ने अंबाला के लिए प्रस्थान किया। बिहार के दरभंगा में स्वास्थ्य केंद्र देखते ही देखते नदी में समा गया। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद कमला बालन नदी का दिखा रौद्र रूप। गांव और स्कूलों में घुसा बाढ़ का पानी। पुणे हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया। ट्रक, ट्रेलर और कार की जबरदस्त टक्कर हुई। दुर्घटना के बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। यूपी के प्रयागराज में चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रहे यात्री की बाल बाल बची जान। आरपीएफ जवान की सतर्कता ने जान बचाई। यूपी के गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर बवाल हुआ। विवादित जमीन पर शेड रखने को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष। एक दूसरे पर किया ईंट पत्थर से हमला। राजस्थान के श्रीगंगानगर में मारपीट का वीडियो सामने आया है। एक वीडियो में एक शख्स को कुछ लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है इस मामले में। यूपी के बहराइच में फिर अवैध कच्ची शराब घर में बेचने का वीडियो वायरल। पिछले कई दिनों में अवैध शराब की भट्टियों में छापेमारी गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग को दी गई सूचना। वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। यूपी के फिरोजाबाद में टेंट हाउस के गोदाम में भयंकर आग लगी। घटना की सूचना पर पहुंची जिले की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पालघर की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट। 5 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 17 देसी बम बरामद किए गए। पुलिस ने रेलवे क्वार्टर से किए जिंदा बम बरामद। बम निरोधक दस्ते ने बमों को डिफ्यूज किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रेल हादसा। सुभागपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के कारण कई ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहा। ट्रैक को क्लियर करवा दिया गया है और ट्रेनों का परिचालन अब शुरू हो गया है। पंजाब के लुधियाना की टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 100 गाड़ियों ने 5 घंटों के बाद आग पर काबू पाया। पहले आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी और उसके बाद धीरे धीरे पहली मंजिल तक फैल गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने 60 लाख की लूट के आरोपी के 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया। एक पुलिसकर्मी अभी फरार बताया जा रहा है। यूपी के गोंडा में महिला को सांप ने काटा। सांप के काटने से महिला की मौत हुई। तिरुपति में पत्नी की हत्या मामले में खुलासा। आरोपी पति ने जुर्म कबूल किया। पत्नी की शव को सूटकेस में डालकर लगाई थी आग। केरल के आलपुझा में पलटा स्पिरिट से भरा हुआ टैंकर। नेशनल हाईवे पर टकराने से हादसा हुआ। राजस्थान की जोधपुर की महिला डॉक्टर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ड्यूटी खत्म होने के बाद घर पहुंचकर महिला ने खुदकुशी की।
ग्रेटर नोएडा एनटीपीसी टाउनशिप के घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश की राजधानी में आंगनवाड़ी केंद्र में 14 साल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म से हड़कंप। एक युवक और 3 नाबालिगों पर गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। भोपाल में जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के अलवर से शर्मसार करने वाली वारदात। 22 साल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्त में लिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 4 महीने पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी। एमपी के दमोह में पूर्व सरपंच हत्याकांड में 10 में से 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने पर हटाया टीआई। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में मौत के बाद परिजनों का हंगामा। एसडीओ ने कार्रवाई का भरोसा देकर मामले को शांत किया। त्रिपुरा पुलिस को मिली कामयाबी। अगरतला से पुलिस ने 900 किलो गांजा जब्त किया। मुखबिरों की सूचना पर कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। आंधी के बाद तेज बारिश से गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में दिल्ली समेत कई इलाकों में होगी बारिश। जम्मू में राहत के साथ आफत की तेज बारिश। तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने कई पेड़ उखाड़े। कोरोना की दूसरी लहर का सूरत के हीरा उद्योग पर कोई असर नहीं। सूरत के रंगीन हीरों की मांग विदेशों में बढ़ी। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां हिमाचल के शिमला में पुलिस ने की नई पहल। शिमला पुलिस ने वीरांगना ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दोहरी मार पड़ी है। यूपी के अयोध्या में फूल व्यापारियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं व्यापारी। पंजाब के लुधियाना में ऑनलाइन पढ़ाई ने बढ़ाई बच्चों की मुश्किल। स्मार्टफोन और बिना इंटरनेट की परेशानियों का सामना कर रहे हैं बच्चे। मोबाइल नहीं होने के चलते गरीब परिवार के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई। गुवाहाटी के पांडु इलाके में ऑनलाइन क्लास के चलते पढ़ाई से महरूम बच्चे। यूपी के मेरठ में बढ़े सब्जियों के दाम। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी और बारिश की वजह से सब्जी की कीमत पर असर पड़ा है। जापान में कुदरत का कहर। लैंडस्लाइड से अतामी शहर पूरी तरह तबाह। तिनकी की तरह बह गई कई इमारतें। जापान के अतामी शहर में शनिवार को भारी बारिश के बाद मची तबाही। मिट्टी धंसने और मकानों की जमींदोज होने से 19 लोग लापता। जापान के अतामी शहर में राहत बचाव का काम जारी। दमकल और पुलिसकर्मियों के साथ ही आत्मरक्षा बल बचाव अभियान में शामिल हैं। मैक्सिको की खाड़ी में लगी आग। तेल पाइपलाइन में लीक होने से लगी आग। ये पाइपलाइन एक ऑयल रिग को जोड़ती है जहां से तेल निकाला जाता है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने ब्रिटेन की मुसीबत बढ़ाई। हफ्ते भर में 50,000 से ज्यादा केस। रूस ने शुरू किया टीके की बूस्टर खुराक को।